नमस्कार। बोर्ड के मेरे सहयोगी श्री YK चौबे जी, श्री RP गोयल जी, श्री वसुजीत बासु जी, CVO श्री AK श्रीवास्तव जी, उपस्थिति गणमान्य अतिथिगण, सभागार में उपस्थिति और वेबलिंक के माध्यम से जुड़े NSPC परिवार के सभी सदस्य एवं आदरणीय महिलाएं, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए यह गौरव की बात है कि इस कवि सम्मेलन में हमारे बीच देश के लोकप्रिय और जाने माने कवि मौजूद हैं। हम निगम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। NSPC जल विद्युत विकास के साथ साथ राजभाषा हिंदी के विकास और प्रसार में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। NSPC की परियोजनाएं देश के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित हैं। NSPC विद्युत उत्पादन के जरिए देश के विकास में योगदान देने के साथ साथ हिंदी भाषा के माध्यम से देश को एकता के सूत्र में बांधने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बीच हम लोगों ने काफ़ी हिंदी में अच्छा कार्य किया। मुझे एक लिस्ट दी गई थी सुबह राजवीर सिंह द्वारा, जिसमें मैं देख रहा था करीब 23 तरह के पुरस्कार NSPC को अच्छे हिंदी में कार्य करने के मिले हैं, जिसमें कई सारे बड़े बड़े शील्ड हैं। और उसके लिए मैं पूरे हिंदी विभाग, खासकर राजवीर सिंह जी और सारे अधिकारी कर्मचारी जो हमारे परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं, उनको सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि उनके करने से ही संभव हुआ है। जो 2-3 तरह के अच्छे जो कार्य हुए हैं, उसमें उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से NSPC को 9 बार सम्मानित किया जा चुका है। गत वर्ष भी 14 सितंबर 21 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से हमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निगम की हिंदी पत्रिका राजभाषा ज्योति को भी भारत सरकार ने सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार गृह पत्रिका के अंतर्गत 2 बार पुरस्कृत किया है। गत वर्ष 14 सितंबर को 21 को हमें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विद्युत मंत्रालय द्वारा उसके अधीन सभी उपक्रमों में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा शील्ड प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत भी हमारे निगम को गत 11 वर्षों तक लगातार राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लगभग जब से यह योजना शुरू हुई है तभी से प्रत्येक वर्ष हमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धियां सब आपके अच्छे प्रयास और लगातार जो हम मीटिंग करते हैं हिंदी की, और चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, और हर लेवल पे जो मीटिंगें होती रहती हैं, ये उसका परिणाम है। और हमें इस वर्ष काफ़ी प्रयास हमने किया है और उम्मीद करता हूँ कि और भी कुछ अच्छे पुरस्कार मिलेंगे। तो हमें निरंतर इस कार्य में आगे बढ़ना है। और अभी कवि सम्मेलन तो आज यहाँ पे हो रहा है। हमने तय किया है कि जो दूर दराज के परियोजनाएं जो हमारे अधिकारी कर्मचारी और उनके परिवार रहते हैं, लोकल के लोग हैं, उनके बीच में इस तरह के कुछ कार्यक्रम हो। तो अभी पिछले हफ्ते राजवीर जी ने 4-5 जगहों का कुछ लिस्ट फाइनल किया है। तो हर महीने मुझे लगता है कहीं न कहीं ये कार्यक्रम अच्छा होता रहेगा, जिससे कि हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़े और लोगों का रोज के काम से हटके कुछ मनोरंजन का भी मौका मिल सके। ये संयोग है कि आज 24 फरवरी है, हम ज्वाइन किए थे कारपोरेशन में। मैं कल चौबे जी से बात हो रही थी कि हम लोग एक ही साथ आए थे। 22 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग NSPC में हुई थी। और ये भी कुछ संयोग है कि जो चेयरमैन का मेरे को सरकार से ऑर्डर निकला था, वो भी 22 फरवरी ही था। तो मुझे लगता है कि फरवरी महीने से कुछ विशेष लगाव है।
और 24 को मैं, चूँकि शनिवार इतवार था, 22 को सैटरडे था, 30 संडे था, 24 को मैं ज्वाइन किया था। मुझे पूरा याद है कि 2 साल पहले हम लोग यहाँ मिले थे, अभी कोविड शुरू नहीं हुआ था, पहला दिन था, और हमने काफ़ी कुछ आपसे बातें की थी, और बातें वो की थी जो हम लोगों को लगता था कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या चैलेंजेस हैं और हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण ये भी था कि हम लोग काफ़ी परियोजनाओं से फील्ड से जुड़े हुए थे, वहाँ की समस्याएं जानते थे, लोगों की समस्याएं क्या होती हैं, अधिकारी कर्मचारियों के साथ क्या दिक्कतें होती हैं। तो सब जब तक सारी समस्याओं को एक साथ मिलकर ना सही किया जाए तो कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। और आपस में एक वर्क कल्चर जो सबसे बड़ा है, एक डिसिप्लिन है, वो सबसे ज़रूरी होता है कहीं भी किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। तो हमने बहुत सारी बातें आपसे की थी, और मैं कल रात को साहिब जी से बात करा कि भाई हमने क्या कहा था, हम तो भूल गए, ज़रा हमको पुराना वीडियो हो तो ज़रा भेजिएगा। तो रात को इन्होंने भेजा, वीडियो तो बहुत लंबी थी, थोड़ा थोड़ा सुना मैं, बट मुझे खुशी हो रही इस बात को आपको बताने के लिए। कुछ दिन हमने जो कुछ भी तय किया था, जो मैंने क्या देखा था कि आपका भी क्या सपना है, मेरा भी क्या सपना है, उसको पूरा किया जाए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता से कहते हुए एक तरह से गर्व हो रहा है कि हम सब ने मिल के एक टीम बना करके 100% हम लोगों ने पूरा किया, बल्कि उससे कुछ और आगे हम बढ़ गए। और उस हालात में जब कोविड का इस तरह का दौर था, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हम लोगों ने मेरे चेयरमैन बनने के बाद बाहर किया था, हम्पी में किया था जा करके। और बोर्ड मीटिंग ख़त्म होते होते हुआ कि भाई कोविड का बहुत फैल गया है और तुरंत यहाँ से सब भागो। लेकिन हम लोगों को हैदराबाद में भी एक मीटिंग रखे थे हम लोगों ने सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैं वहाँ से भागने के बजाय मैं कहा कि चलो 2 दिन से फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा देखी जाएगी, हैदराबाद की मीटिंग अटेंड करके जाएंगे। हम लोग हैदराबाद गए, फिर वहाँ से आए। आने के बाद एयरपोर्ट पे कहा गया कि आप रेलिंग पे हाथ मत रखना, आप किसी से मिलो नहीं, सामान मिलता है तुरंत लेके भागो, किसी से बात नहीं करना। तो इस तरह का भय की स्थिति में पहली बोर्ड मीटिंग ख़त्म हुई थी और वो चलता रहा। और इस मन से मैं बार बार कहा हूँ, मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम परियोजना से लेकर के दिल्ली तक एकजुट होकर काम की, और उसमें जो हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी थे एक परिवार की तरह से उनका साथ दिया, मिलकर काम करते रहे, तो हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से पार कर पाए। हमारे साथ जरूर कुछ अच्छे ऑफिसर, यंग ऑफिसर्स, कुछ वर्कर की असमय मृत्यु होगी इस कारण से, कुछ हमारे बड़े अच्छे रिटायर्ड लोग जो परिवार के सदस्य भी गए, तो एक बहुत दुखद घटना रही। उसके बावजूद भी हम कहना चाहें कि जिस तरह से सब ने मिलकर प्रयास किया, ओएनएम को ही नहीं काम करा, जो खराब थी उनको भी ठीक किया। तो ये सबकी लगन के देख रहा था तो लगता काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है, तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैंने इस बीच में हम लोग लगातार, खासकर जो मेरी स्ट्रेटजी की डिपार्टमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट की है और प्लानिंग की है, साथ में पीआईडी की है, इतनी और डिजाइन, इन्होंने 4-5 लोगों ने मिल करके कितने प्रोजेक्ट ला सकते हैं, उसके ऊपर क्या हम करें, ड्यू डिलिजेंस किया गया, किस प्रोजेक्ट परियोजना पे हम बात करें, किस पे नहीं करें, किस तरह से आगे बढ़ें। तो हम लोगों ने एक से एक जोड़ते जोड़ते, मैं कल देख रहा था करीब करीब अगर सोलर हम 10,000 छोड़ देते हैं मेगावाट की, तो 50,000 मेगावाट पे हम लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। जो कि एक समय इसी पे मंत्री जी ने कहा था कि एनएचपीसी में 50,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट देखना चाहता हूं, तो शायद सबको आश्चर्य हुआ होगा, मुझे भी लगा। हाइड्रो में 50,000 हम सिर्फ 7,045-46 साल में कर पाए हैं, तो किस तरह किया जाएगा। तो हमने अगले दिन ही कुछ लोगों से, जो हमारी टीम थी, कहा कि भाई इस पर काम करना शुरू करते हैं। उसमें कुछ लोग थे यहाँ पे, अब कुछ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उस सब के साथ बैठे हम लोगों ने एक एक करना शुरू किया। और आज की डेट में मैं कुछ जस्ट बताना चाहूँगा कि एनएचपीसी में अरुणाचल में काफ़ी प्रोजेक्ट आए, करीब 2,000 मेगावाट, 2700 मेगावाट, 1800 मेगावाट का जो हमारा मिडिल अपर सुबनसिरी है, लोअर सियांग, ये सब कभी हमारे पास हुआ करते थे, बट दोबारा हमको मिले हैं, उस पर काम चल रहा है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परियोजना एक समय में होगी, 10,000 मेगावाट की सियांग प्रोजेक्ट, वो हमको दे दी गई है, पहले बातों में थी।
इसके अलावा हम लोगों ने JNK में काफ़ी प्रोजेक्ट साइन किए, हिमाचल में काम किए, उस पर कुछ टेंडर हो रहे हैं, कुछ PIB नोट भी सर्कुलेट हो गई है। दिवांग प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा अभी तक का प्रोजेक्ट होगा 2880 मेगावाट, उसमें बहुत समस्याएं थी और शायद सब मान चुके थे कि अभी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि मंत्रालय में भी डिसीजन ऑलमोस्ट था कि इस पे काम नहीं करते हैं। उसमें बहुत कुछ गलत तरीके के लैंड अवार्ड आ गए थे और चीज़ों को सही समय पे टैकल नहीं हम लोग कर पाए थे, कारण जो भी रहा हो। बट उनमें लगातार बातचीत करके दोबारा उसको हम लोग रास्ते पे लाए और आपको सबके सामने बताने में खुशी हो रही है कि लोअर अपर दिवांग का मोर देन 90% हमने लैंड एक्वायर कर लिया, फिजिकल पोजीशन ले रखा है और PIB नोट भी सर्कुलेट हो गई है, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं और किसी मोमेंट में PIB उसकी हो सकती है। PIB के बाद हमने बोर्ड में उसको काम शुरू करने के लिए भी डिसीजन ले लिया है कि जो डाइवर्जन टनल का काम होगा, जिस दिन मेरा कैबिनेट अप्रूवल होगा नेक्स्ट डे हम अवार्ड करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 1 या 2 महीने के अंदर में कोई सरप्राइज नहीं कि अगर हम मार्च में भी हम कर सकें, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि अगर PIB हो जाती है तो कैबिनेट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करें जल्दी करने के लिए फाइनेंशियल ईयर में, तो 2880 मेगावाट पे फिजिकली हम काम शुरू करेंगे। इस आप सब जानते हैं 6000 मेगावाट पे हम काम कर रहे हैं। जब मैं चार्ज लिया था उस समय हम 3 परियोजनाएं पे काम कर रहे थे, जिसमें एक सुबांसरी था, जस्ट NGT के बाद फ्री हुआ था, अभी निचली स्टेज थी। पावर्ती की कुछ समस्याएं हैं, चल रही हैं, अभी भी समस्याएं हैं। और पकलदुल में हम काम कर रहे थे, वो भी फुल फ्लेज नहीं चल रहा था, कुछ लैंड की इशू थी। तो 3 पे हम सिर्फ काम कर रहे थे। आज की डेट में हम 4 और इसमें जोड़ चुके हैं 2 साल में, इस कोविड के टाइम में, जिसमें रतले अभी जुड़ा है, कीरू हमने शुरू कर लिया उसी दिन, 24 फरवरी का दिन ही था जिस दिन ओविड अवार्ड हुआ था। आज पूरे 2 साल उसके भी हो रहे हैं। फिर हमने रंगीत तिस्ता किया कि सारी परियोजनाएं और नई जुड़ी हैं, कुछ सोलर पे भी हम काम कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारी करीब 6000 मेगावाट पे हम काम कर रहे हैं। कुवार प्रोजेक्ट 540 मेगावाट का था, बहुत दिनों तक, बहुत लंबी, उसमें 1-1.5 साल से PIB पे ही फाइनल नहीं हो रहा था, बहुत इशूज थे स्टेट के साथ। लेकिन हम लोगों के लगातार प्रयास से, खुद मंत्री जी के प्रयास से जा कर के गवर्नर के ऑफिस में डिस्कशन करने के बाद उसका सलूशन निकाली गई, उसका PIB हो गया, CCA में जा रहे हैं। और जैसे पता चला कि कल या परसों उसका टेंडर भी आ चुका है, प्राइस भी इस्टीमेट से कम है, तो बहुत जल्दी जिस दिन कैबिनेट का ही अब उसमें इंतज़ार है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो 100% हम लोग उसको शुरू कर लेंगे। तो आपके पास परियोजनाओं की कमी नहीं है, मेगावाट बहुत ज़्यादा है और सारी परियोजनाएं हैं ये हम जो आज की डेट में चल रही हैं, जो 7 की बात करें, ये करीब आपको फरवरी 26 तक पूरी हो रही हैं। तो मतलब आपकी साइज डबल होगी। और अभी आप सबने देखा है कि अभी जो मुझे भी खुशी होती है, अभी एक होड़ लगी है सारे प्रोजेक्ट्स में कि मैं किससे अच्छा काम करूं। यही हम वर्क कल्चर देखना चाहते थे। उसके कारण क्या है कि पहले आपने देखा होगा यहाँ NHPC में कि मेला लगा रहता था, भीड़ घूमी करती थी फाइलों लेकर के। अब आपके यहाँ कोई किसी फ्लोर पे आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ पेंडिंग नहीं होती, डिसीजंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है। और साइट पे अब सारी भीड़ अब साइट पे काम करने वालों की, लोग यहाँ से जा रहे हैं, जाके उनकी मदद कर रहे हैं, उनके तरीके बता रहे हैं। और जैसे सुबांसरी की बताया, करीब 7-8 हज़ार आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं 24 घंटे। जहाँ 7,000 आदमी रोज़ काम कर रहे हो, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस साइट किस तरह दिखती होगी। और उसको हम लोग जो अगस्त 22 का टारगेट लिए हैं उसमें करना ही करना है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने ईजी किया। मेरा बहुत पहले से था कि हम जो डायरेक्टर लोग हैं, चेयरमैन, इनके पास सबकी फाइलें घूमती रहती थी, किसी की छुट्टी देने की, किसी की मेडिकल की, क्या क्या। हमने कहा सब क्यों आती हैं, डायरेक्टर लोग कंपनी का काम करें। सारी पावर मैंने ईडीज को दिया, HOPs को दिया, उसका आपको फल भी दिख रहा है और उनमें काम करने की एक जिम्मेदारी महसूस हो रही है, क्षमता आ रही है। उससे असर ये हो रहा है कि नीचे के लोगों को भी जो हम सक्सेशन प्लान करते हैं भविष्य के लिए, जो हमारे डायरेक्टर, चेयरमैन, ईडी तैयार होंगे, वो भी उसमें भागीदारी निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ थी और मैं यही चाहता था, उस पर काम हो रहा है। अभी आज ही सुबह 7 बजे सेक्रेटरी पावर साहब का फ़ोन आया, काठमांडू गए हुए हैं,
जो हम लोगों ने कुछ दिनों से मेहनत तो 1-1.5 साल से कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ज़्यादा काम हुआ। हमारे 2 यंग ऑफिसर भी वहाँ पे काठमांडू में हैं पिछले 20-22 दिनों से। तो 2 परियोजनाएं करनाली रिवर पे, जिसमें एक 1900 मेगावाट की स्टोरेज प्रोजेक्ट है, एक 480 मेगावाट की, काफ़ी एडवांस स्टेज में डिस्कशन हो चुका है और उसकी MOU साइन होने की तैयारी में है। तो आज सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि उसमें क्या करना है। मैंने कहा कि साहब अगर इसको वहाँ पे जो ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी है उसमें चली जाती है तो जल्दी हो जाएगा। और बड़ा प्रसन्न हुए कि इतनी बड़ी 1900 मेगावाट की स्टोरेज प्रोजेक्ट मिला है कोई, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत वायबल प्रोजेक्ट है, लोकेशन भी अच्छा है। तो हम नेपाल में भी इस बार कुछ काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे भी कुछ हम लोग फिजिकली भी काम शुरू करेंगे। हर स्टेट, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो या केरला हो, हर कोई चाहता है कि हम वहाँ पे स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाएं। और मैं अपने डिजाइन टीम को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपने मेहनत से कुछ मध्य प्रदेश में 8,000 मेगावाट के 6 प्रोजेक्ट का जो ऑफ स्ट्रीम है, जो स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा, आप टेक्निकल लोग हैं, कुछ नहीं होंगे, जिसमें एक ऊपर अपर और लोअर रिजर्वायर बनाएंगे और पैकिंग के टाइम में हम बिजली बनाएंगे। जो हम सोलर बना रहे हैं, सबको पता है कि शाम होते सोलर बंद हो जाती है, तो रात को बिजली कहाँ से मिलेगी। तो ये जो परियोजनाओं पे हम विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए हम ऑफ स्ट्रीम बना रहे हैं। उसका हाई पॉलिसी भी आई है, कुछ चीज़ें भी उसमें एडवांटेजेस मिलने वाला है, और ऑलरेडी एक टीम वहाँ पे गई हुई यहाँ से। तो काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। जो हम लोगों ने JNK में प्रोजेक्ट लिए थे, उसके बहुत सारे क्लियरेंसेस PID ने कराया है सबके साथ मिल करके। डूगर प्रोजेक्ट हम लोगों के साथ साथ चल रहा है। हम लोगों ने टेंडर भी किया है कि जब तक PIB-CCA हो हम टेंडर फाइनल करके रखें। एक कंपनी में काम अब साथ साथ चल रहा है, इंतज़ार नहीं हो रहा है PIB-CCA हो उसके बाद टेंडर करें। हमने खुद महसूस किया, मैं कुछ टेंडर करना चाहता था RE में, सोलर में, जो हम नहीं कर पाए। हम लोग इतनी फाइलें घूमती थी, इतनी लिखी जाती थी, नतीजा क्या हुआ, हम सोलर में सिर्फ 105 मेगावाट कर पाए। अगर हम चीज़ों को समझ होती लोगों को और बात मानते कि किस तरह करना है, तो शायद हम 1,500-2 हज़ार मेगावाट का सोलर पे काम कर रहे होते इस समय। तो ये सोच का ही फर्क होता है। मैं बार बार सबको बताता हूँ कि पब्लिक सेक्टर जो बनी है, कंट्री के लिए एसेट क्रिएट करने की बनी है। हम लोग पब्लिक मनी से काम करते हैं और पब्लिक मनी से हमको सहूलियत मिलती है। अगर हमें घर की सुविधा मिल रही है, तनख्वाह की मिल रही है, मेडिकल की मिल रही है, तो ये हमको कोई अलग से सरकार नहीं कोई ग्रांट ला के देती है। ये हम सबका पैसा, जिसके पैसे को हम लेके बनाते हैं, तो हमको उस पैसे को कितना ज़्यादा कॉमर्शियली वायबल बनाना है, यूज़ करना है, टाइमली डिसीजंस लेने हैं, इसके लिए हम लोग को नौकरियाँ मिली हैं, इसके लिए पद मिले हुए हैं। इसलिए नहीं मिले हैं कि हम कुर्सी को एंजॉय करें, काम नहीं करें, और जो काम करें वो ये कोशिश करें कि इस काम को कैसे रोकना है। तो इस एटीट्यूड से हम लोग बिल्कुल अब बाहर आ चुके हैं, ये जो चल रही थी। और मुझे खुशी है कि अब हर कोई काम के लिए सोच रहा है, करने की इच्छा रखता है। और मैंने देखा है सीनियर लोगों से उम्मीद करता हूँ कि नीचे अच्छे मेहनत करके गाइड करें। हमारे पास जो मिडिल लेवल है बहुत ही टैलेंटेड है। मैं काफ़ी सीनियर मैनेजर DGM को देखा हूँ कि उनकी कितनी कॉम्पिटेंस है और कितना कुछ कर सकते हैं, बट उनके लिमिटेशन से तो वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको हम मौका भी दे रहे हैं। इसी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हम सबको मिल के काम करना है। जो 50,000 मेगावाट है उसको करना ही करना है। और ये एक सा नहीं होता कि 2-4 साल में हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। तो शॉर्ट टर्म में जो हमने बताया कि फरवरी 26 से जो टारगेट 6,000 मेगावाट का, इसमें हम सब करें। इसमें जो काफ़ी सीनियर लोग हैं, 3-3, 4-4 साल के हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है यूथ को तैयार करें। और जो नए लोग हैं ये सोचें कि आगे जो काम करना है उसकी मेरी क्या तैयारी है, उसके लिए पढ़ाई करें, उसके लिए सोचें, कुछ इनोवेटिव थिंकिंग लाएं, उसकी काम करें। इस बीच में हम लोगों ने और बहुत सारी चीज़ों पे प्रयास किया है। और हाइड्रो पे अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई पॉलिसी मेकिंग की किसी तरह की, तो मिनिस्ट्री NHPC को ही तरफ देखता है और NHPC उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे अभी हमने PricewaterhouseCoopers को लगाया है कि हम किस तरह से जो सिस्टम चल रहा है, सोलर को हाइड्रो को आपस में कैसे मिक्सिंग करें, किस तरह से इसको वायबल बनाएं। हम जो हाइड्रो पे काम कर रहे हैं, इसको लोकल के लिए, स्टेट के लिए कितनी बेनिफिट मिलती है, तो बहुत कुछ हम काम कर रहे हैं जिसको बता सकें कि हाइड्रो ही एक अलग का इस तरह का हमारा पावर सेक्टर है जिसको लाइफ भी बहुत होती है और लोकल एरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है।
तो हाइड्रो सिर्फ बिजली नहीं बनाता है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, और लोगों के लिए वहाँ पे जहाँ जाते हैं सबको पता है कि कितनी चीज़ें वहाँ पे, शायद वहाँ टाउनशिप हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हैं, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे खुलनी शुरू हो जाती हैं, लोग एक नए तरीके से अपना जीवन शुरू करते हैं। तो हाइड्रो के बहुत एडवांटेजेस है। हम लोग हर फोरम पे इस तरह की बात कर रहे हैं। वाटर सिक्योरिटी के लिए हाइड्रो चाहिए, फ्लड कंट्रोल के हाइड्रो चाहिए, लेकिन अब स्थिति ये आ रही है कि जो निगेटिव फोर्सेस हैं, जो नहीं चाहती कि हाइड्रो आगे बढ़े, जो सोलर की बात करते हैं, बैटरी स्टोरेज की बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन वायबल होने माने में टेक्नोलॉजी में टाइम लगेगा, तो सारी इस तरह की बातें चल रही है कि हाइड्रो पीछे हो रहा है। तो अब हम लोग की जिम्मेदारी और दूनी हो जाती है कि जो परियोजनाएं चल रहे हैं इनको कितनी फास्ट मोड पे पूरा करें, डिसीजंस लें। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ बार बार कि जो परियोजनाएं बन रही है उसमें जितने लोग हैं, चाहे गाँव के लोग हैं, हम लोग हैं, स्टेट के और जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है या कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये सब हमारे एक इसमें पार्टनर हैं। तो हमको किसी को अलग रख करके हम काम कर लें, फैसला नहीं करें, इस तरह से फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि इस तरह से बात करें। ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एनएचपीसी जो 24 पावर स्टेशन बनाई है, अब उसको बताया जाता है कि आप पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन रखो। अगर किसी एक आदमी ने या क्या 2-4 लोगों ने तवांग में जाके क्या गलतियां की, उसकी वजह से पूरे एनएचपीसी बदनाम हो और हमको तवांग प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आगे इस तरह की कोई गलती रिपीट नहीं करे। हमारा ईगो कुछ नहीं है, हमें कमर्शियल कॉरपोरेशन है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत है, आप घर में अपने रखें, कम से कम कंपनी के लिए इस तरह कोई काम नहीं करें कि जिसके हमारे और आपके कारण से कॉरपोरेशन की इमेज खराब हो। फिर भी हमको भरोसा दिलाया गया, और जब सियांग प्रोजेक्ट था, अभी 10 से 8 दिन पहले एनएसए में मीटिंग हुई थी, और फिर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पहले कहा था कि एनएचपीसी के रिलेशन अच्छा नहीं था, वहाँ कहा कि नहीं जी, अब हमारा एनएचपीसी के साथ बहुत अच्छा हो गया है, तो ये सियांग अब एनएचपीसी करेगा। तो ये हमने रातों रात कोई बदल नहीं दिया, कोई एक छोटी घटना थी जिसकी वजह से मेरे 2 प्रोजेक्ट चले गए। तो आगे हम जो अच्छे से मेरी जो स्ट्रेंथ हम लोग की रही है उस तरह से मिलकर काम करें। इस बीच में जो उत्तराखंड में एक त्रासदी हुई थी, क्लाउड ब्रस्ट हो गया था या ग्लेशियर फट गई थी, जो भी उस समय था, तभी पूरे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको एनएचपीसी को नोडल कंपनी बनाई गई है, जिसमें एनएचपीसी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी एक मोनेटाइजेशन के कुछ टारगेट सेट हुआ था, तो ये भी बताना चाहूँगा कि हम सबसे पीछे थे। पावर ग्रिड कुछ कर लिया था, एनटीपीसी कुछ करने की उसमें थी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ एनएचपीसी ने ही बड़े अच्छे रेट पे 1013 करोड़ आज ही एग्रीमेंट साइन किया गोयल साहब की टीम ने। तो इनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे पे जो चेमेरा 1 का मेरा प्रॉफिट है उसको 10 साल के लिए हम लोगों ने सेल किया, उस पैसे को हम और कैपेक्स में लगाएंगे। तो जो 10 साल हम प्रॉफिट करते हैं उसका डिस्काउंटिंग रेट भी 4 पॉइंट समथिंग आया है, 5.4 समथिंग, गोयल साहब को पता, एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद आ रहा है, 5.24 है शायद। तो हम लोग सारे कर रहे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। तो मैं जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं हम मिलकर आगे करें। हमने यहाँ पे प्रमोशन के लिए भी कहा, मैंने कहा जो अच्छे लोग हैं, जो कार्य करते हैं, जो परिवार से दूर रह के भी कंपनी के लिए सोचते हैं, अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, उनको हम जरूर एक अलग तरीके से उनकी पहचान दी जाएगी। उसके लिए प्रमोशन पॉलिसी में प्रोविज़न किया गया। जो फील्ड में जाते हैं उनके लिए देखी गई। हमने ट्रांसफर पॉलिसी भी किया। ट्रांसफ़र पॉलिसी अपने जगह पे, लेकिन हम सबको मान के चलना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं। हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आए हैं, न कि अपनी सुविधा के लिए आए हैं, न अपने परिवार के रिश्तेदारों की सुविधा के लिए आए हैं। अगर इस तरह की किसी को लगता है तो शायद वो गलत सेक्टर चूज़ कर लिया। आर्मी वाले भी आते हैं तो उनके परिवार के रहता, और आर्मी देश के लिए सेवा करते हैं, उनकी इज्जत बनती है। तो हमारी भी वही है, जहाँ जिसकी जिस तरह की ज़रूरत होगी वहाँ जाएगा, वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। और लोग इसमें दिखता है कितने लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनको कंपेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ जो हमारे रिमोट में लोग बैठे हैं वो भी हमारे भाई बंधु हैं। हम लोग एक परिवार की बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वही समय हमेशा बाहर रहें और कुछ लोग कहीं और रहें किसी बहाने पे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोविज़न किया है कि अगर ऐसा चीज़ होगा, नहीं सुनेंगे तो अपने जो साथी हैं उनसे पिछड़ जाएंगे, पीछे रहेंगे। मैं जो चाहूँगा कि वो लोग इसमें अच्छे से काम करें और कंपनी के लिए करें, अपने ग्रोथ के लिए, कॉर्पोरेशन की ग्रोथ के लिए।
हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट की बात है, हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। ये संयोग है कि जिस साल हम लोग आए हैं, डायरेक्टर फाइनेंस उस समय गोयल साहब बने हैं, पहली बार एनएचपीसी 3000 करोड़ की प्रॉफिट टच की थी। उसके पहले 3000 करोड़ नहीं थी। दूसरी बार 3233 करोड़ की। तीसरी अभी 9 मंथ का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, 2970 करोड़ है। और मैं बता सकता हूं आपको कि 3500-3600 के बीच में, 3500 तो होना ही हो सकता है, 3600 करोड़ भी टच करें। ये सारा इसलिए कि आपका लगातार मेहनत लगन से काम हो रहा है। हमने 4000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट अवार्ड किए इस कोविड में। अगर हम सोलर प्रोजेक्ट का 2000 छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ कोई फाइलें अब नहीं घूमती हैं, डिसीजंस होते हैं। और मैं एक और बता रहा हूँ, सीबीओ साहब से मेरी कभी कभी मीटिंग होती है, किसी परियोजना की कोई कंप्लेंट नहीं है। आप 24 परियोजनाएं चला रहे हैं, आप दिल्ली में इतना काम कर रहे हैं, एक भी कंप्लेंट मुझे नज़र नहीं आती है। किसी के व्यक्तिगत चीज़ें हैं, ये दिखाता है कि आप लोग किस लगन और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और इस पर मुझे बहुत गर्व है, खुशी है। हम लोग यही चाहते थे किसी तरह से कॉर्पोरेशन आगे बढ़ाया जाए, काम किया जाए, और सबका भविष्य बहुत उज्जवल है। जिस दिन हम शुभांशरी करेंगे, हमको 5000 मेगावाट जिस दिन बढ़ेगा, तो हम बहुत सारी और भी चीज़ें हम लोग सोचें लाने के लिए। हम लोग मतलब कि जो भी सिस्टम में रहेगा उस समय, तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, हम करेंगे। हमें जो सबसे तकलीफ़ होती थी कि हमारे ऑफिसर्स जो थे जिनकी डेथ हो जाती थी, उनके पास कुछ नहीं था, कोई स्कीम नहीं थी। तो हमने पहले तो कुछ चेंज किया, उसको ही करने में जो 7 या 10 लाख होता था, 40 लाख किया, तो उसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ा। तो लोगों को उतने से खुशी हुई। लेकिन जिस तरह कोविड में हुआ, मैंने कहा इस तरह से नहीं चलेगा। मैं आज सबके सामने बता रहा हूँ, मैंने मंत्री जी से भी बात की थी कि मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को नौकरी दें, और मैं बोर्ड में अप्रूवल करा के देना चाहता हूँ। फिर मैंने सोचा कि किस तरह की नौकरी दिया, एग्जीक्यूटिव में हम रख नहीं सकते हैं, बाकी पढ़ी लिखी लेडीज हैं, मोस्टली हस्बैंड की डेथ हुई है, तो क्या काम करेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि जो बेस्ट पॉलिसी क्या हो सकती है। मैं सारे पावर सेक्टर की पॉलिसी लिया, दूसरे जगह के लिया, रेलवे के लिया, कुछ इवन प्राइवेट कंपनी क्या देते उनको भी देखा। सारे देखने के बाद हम लोगों ने इस तरह की पॉलिसी लेकर आई, जो मैं बोर्ड को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे अपने मेंबर्स को, कि पूरे हिंदुस्तान में उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। हम किसी के जीवन तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि उसको कभी किसी चीज़ की कम से कम जीवन यापन करने के लिए समस्या नहीं रहेगी। तो सारा इसलिए है कि हम लोग कहते हैं हम एक परिवार है, तो परिवार सिर्फ उसी दिन तक नहीं होता जिस दिन हम नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी होता है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था बनाए हैं, कोई भी एसएमएस आता है हम लोग को तुरंत अटेंड करते हैं। और हम खुशी है कि जो मेडिकल टीम है लोगों की इलाज में बहुत सुविधा दे रही है, बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, ऑनलाइन हो गया, सिस्टम से हो गया है। तो अब तो मेरे पास इधर 2-4 महीने तो देख रहा हूँ कुछ आ भी नहीं रहा। सिर्फ एक किसी का केस आया था कि मेरे को पेमेंट नहीं मिला, पता चला कोई सारे इम्पैनल में हमारे नहीं था हॉस्पिटल, कोई दिक्कत थी, बट उसको भी लोगों ने रिजॉल्व किया। तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, अच्छा हो रहा है। आप अपनी चिंता मत कीजिए, आप कंपनी के लिए काम करते रहिए। आपका मैनेजमेंट इतनी समझ वाला है, इतना सेंसिबल है, और इसी में से आया हुआ है, उसको पता है कि आपकी समस्याएं क्या है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बार बार कहता हूँ कि लीडरशिप तभी कोई होती है नहीं उसे जहाँ पे ग्रीवांस होता है। तो कोई ग्रीवांस ही नहीं रहेगा तो किस तरह की लीडरशिप क्या जरूरत है। मैं भी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था, और मुझे तो मालूम था कि प्रोजेक्टों में क्या होती है, क्योंकि हम लोग बहुत रिमोट में थे, वो आज भी रिमोट है। धौली गंगा जाए तो मुझे पता था कि क्या वहाँ स्थिति होती थी, रहने की, खाने की, ट्रांसपोर्ट की, इस चीज़ें हम लोग को मालूम है। तो हमको मालूम है कि अगर कहीं जा रहे हैं तो क्या होता है। अभी जैसे डुगर प्रोजेक्ट है, कल कोई मेरे पास आया वहाँ से, कहा आपने इतना डुगर के लिए कर दिया कि हर कोई चाहे कि मेरे को डुगर में पोस्टिंग कर दो। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को मैनेजमेंट सेंसिटिव है, देख रेख कर रही है, तो आप अपना सिर्फ कंपनी के लिए पूरा वक्त दीजिए। हम सिर्फ 8 घंटे ही मांगते हैं, हम 9 घंटा भी नहीं मांगते हैं, बट 8 घंटे अच्छे से दीजिए, अच्छे व्यवहार से दीजिए। जो हमारी मंत्रालय की एक है कि हम जहाँ भी हैं लोकल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखें, उनके साथ मिलके चलें। हम उन्हीं के एरिया में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट उनको बिलोंग करता है, हम बना के फिर वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस करते हैं। तो हम उनको जितने साथ रखेंगे, आने वाले समय में हाइड्रो की बहुत हमको अपॉर्चुनिटीज़ है। और एक और कहना चाहता हूँ कि परियोजना पेपर पे कितना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कितना बनाते हैं। अब यही देखिए कि अरुणाचल में परियोजनाएँ अवार्ड अलॉट हुई, फिर वापस ले गई, नहीं बना, फिर आपके पास आ रही है। तो अगर आप बनाते रहेंगे तो जो नहीं भी हैं वो भी आएंगे, और अगर पेपर में पड़ा नहीं काम करेंगे तो भी चले जाएंगे। तो मेरा इतना ही कहना कि जो मौका मिला है उसको पूरा अच्छे से किया जाए,
और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको पूरा देखा जाए। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं। आज कवि सम्मेलन है, कवियों के हम सब सुनने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।